हेलो प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 में आया। जेई एडवांस 2024 क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऊपर नीचे मैट्रिक्स का सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन को तो हमें जो इक्वेशन उसने दी है वो दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, सी वाई स्क्वायर सॉरी सी वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। मैं पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ए ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 2b एक्स अपॉन वाई प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है और वो क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन 0 है। वो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि उसका ए यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और साथ के साथ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी ग्रेटर देन लेस देन 0 होना चाहिए। तो हो जाएगा 2b, जो डी है हमारा वो 2b का स्क्वायर तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि 2b का स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर शुड बी लेस देन ac। b स्क्वायर अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और वो ac से छोटा है, यानी कि ac को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और a ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यानी कि यहाँ से एक और चीज़ कि c भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये तीन कंडीशन है, a ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर इज लेस देन ac। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन ए उसने हमें दिया है कि 2, 7/2 एंड 6 वो एस के अंदर होगा। एस क्या है यहाँ पर, ए बी सी। तो ए बी सी अगर एस के अंदर है तो उसके लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी कि ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो हम बी स्क्वायर निकालते हैं तो 7/2 का स्क्वायर लेस देन 2 इंटू 6 यानी कि 49/4 लेस देन 12। तो ये तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, लेस देन 12 पॉइंट समथिंग जो भी हो, लेस देन 12। तो ये फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी की तरफ चेक करने चलते हैं। ऑप्शन बी में उसने हमको दिया है कि 3b 1/12 बिलोंग्स टू एस है, जबकि 2b का मॉड लेस देन 1 है। तो b स्क्वायर करा तो b स्क्वायर लेस देन 3 इंटू 1/12 देन b स्क्वायर लेस देन 1/4। यहाँ से पता चला कि b स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि b बिलोंग करेगा माइनस हाफ से प्लस हाफ में। वेविकर मेथड आप लोगों को आता होगा, तो b माइनस हाफ से प्लस हाफ में होना चाहिए। और ये मॉड वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी हमें मिलेगा माइनस हाफ से प्लस हाफ, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन सी में उसने हमको इक्वेशंस दिए हैं। इक्वेशंस क्या हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 एंड बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू -1। अब ये यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी बाई सी। तो ए सी इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। तो भाई बी स्क्वायर तो हमेशा छोटा है ना ए सी से, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये इक्वल नहीं है तो यानी कि ये ट्रू बात है, और ट्रू है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड ऑप्शन डी में भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। उन दो इक्वेशंस में क्या है कि a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स प्लस सी प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। यहाँ से हम देखेंगे तो a प्लस 1 डिवाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू सी प्लस बी अपॉन सी प्लस 1, बी अपॉन सी प्लस 1। तो ये a प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 c प्लस 1 नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ए सी प्लस ए प्लस सी प्लस 1 नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो ए सी से छोटा था और आपने ए सी में ए भी जोड़ा है, वो भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, 1 भी पॉजिटिव। तो ये भी ट्रू बात है कि ये इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि मेरा ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सी डी करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।